नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखने वाले हैं इस सेकेंड वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ, सेंटेंसेस क्या होते हैं बेसिक से बिल्कुल सीखेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। जी हाँ, भाषा में जो सबसे छोटी चीज होती है वो होता है लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरी चीज होती है वर्ड। और वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है। तीसरी चीज हम अगर बात करें तो होता है सेंटेंस होता है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है। क्या होता है सर? वाक्य होता है सेंटेंस मीन्स। ठीक है। तो चलिए डिटेल से सीखते हैं। लेटर किसे कहते हैं? लेटर मीन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम बांट नहीं सकते, उसे हम लेटर कहते हैं। फिर से सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम बांट नहीं सकते। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज विच वी कैन नॉट डिवाइड दैट कॉल द लेटर, जिसे बांटा नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं भैया, ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की, डी की, ई की बात करूं, ये सब हमारे क्या है? लेटर है। और इसे हम बांट तो सकते नहीं, आधा आधा तो कर सकते नहीं, तो इसी को हम लोग लेटर अक्षर कहते हैं। अगर शब्द की बात करें तो शब्द किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? कहते हैं अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस अ मीनिंग। मतलब शब्द क्या होता है? शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जो कोई अर्थ देता है, लेकिन सही समूह जो उसका अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहेंगे और किसी को शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अगर यहां से मैं सी ले लूं और यहां से ए ले लूं तो सी ए, और यहां पे मैं टी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? कैट। कैट मीन्स क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा। यहां से अगर मैं डी ले लूं और फिर ए ले लूं, टी ले लूं और ई कर दूं तो डेट। डेट मीन्स क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं फैन कर दूं, इसी तरीके से मैं अगर जी ओ गो कर दूं, दो अक्षर को लिया एक शब्द बन गया। दो अक्षर को मैंने लिया एक शब्द बन गया, तीन अक्षर को लिया एक शब्द बन गया, चार पांच छह अक्षर को लिया एक शब्द बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में सीखेंगे? सेंटेंस के बारे में। ये बहुत जरूरी है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। सामान्यतः एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। और तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और चौथा जो होता है वो नेगेटिव और प्लस ये मिल करके बना देते हैं क्या भैया? एन प्लस आई कह सकते हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको पहचानेंगे होता क्या है। जैसे अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो सकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव की बात करें तो नकारात्मक वाक्य होता है, और इंट्रोगेटिव की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहां हो जाएगा नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक हो जाएगा। नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक हो जाता है। चलिए कुछ डिटेल से सेंटेंसेस लेते हैं और हम समझते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे पहचानते हैं। ठीक है। जैसे पहले हम हिंदी में समझते हैं। ठीक है। जैसे अगर हिंदी में मैं बोलूं कि वह जाता है, वह जाता है, ये ए फॉर अफर्मेटिव है। लेकिन अगर यही आ जाए वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो ये एन फॉर नेगेटिव आ जाएगा। वह कहां जाता है, अगर यहां आ जाए वह कहां जाता है, कहां जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आई फॉर इंट्रोगेटिव आ जाएगा। क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आई फॉर इंट्रोगेटिव आ जाएगा। वह कहां नहीं जाता है, वह कहां नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक। अगर इसकी बात कर दे तो ये हमारा आई धन यन हो जाएगा, मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे पहचाना जाता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वो एकदम सिंपल साधारण सा वाक्य होता है कि वह जाता है। ना तो इसमें नहीं आता है, ना ही किसी तरह का प्रश्न आता है, ना तो कोई नहीं शब्द आएगा, मत शब्द आएगा, ना ही कोई इसमें प्रश्न पूछा जाता है। एकदम सिंपल साधारण सा होता है, तो उसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है। निषेध नहीं होता। लेकिन जैसे ही नहीं लग जाएगा, क्या लग जाएगा सर? नहीं या मत। जैसे वहां मत जाओ, मत खाओ, मत करो, हाँ, वह वहां नहीं जाता, वह खाना नहीं बना चुकी है, नहीं आ जाए, मत आ जाए, तो वो नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से अगर क्या पहले आ जाए
क्या पहले आ जाए तो भी हमारा क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या जब पहले आता है तो इंट्रोगेटिव का वो यस या नो टाइप्स होता है। और जब बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, किसने, किसको, कौन सा, कौन सी करके आता है तो हमारा क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव हो जाता है। और इसी में जब नेगेटिव आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उत्साह को बढ़ाइएगा। तीसरी वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से। अगर आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मुझे फॉलो करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।